राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूंगी, जहां से जो भी प्रकार की, जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हजार गुना मल्टीप्लाई होके वो नेगेटिव एनर्जीज, वो नकारात्मक ऊर्जा उसी पर्सन पर बैकफायर हो जहां से वो आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि कहीं ना आपकी काम में, आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसे पर्सन है जो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे कौन पर्सन है या ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या सिचुएशन है जो आपके कार्य में, जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना या बाधा बनकर आ रही है और उससे कैसे निकलना है। और साथ ही साथ हम कुछ रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हो। सात्विक शक्ति के लिए, रेमेडीज के लिए व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माता रानी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है और वो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है और उसका हल क्या है जो मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप और फाइनेंस और हेल्थ पर आ रहा है। सो प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री महाकाली। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है यहाँ पर। ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो अभी सिचुएशन है आपकी करेंटली अभी ज़िंदगी में, वो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज आपको इस तरीके से हैवी महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक बात जो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना, देखिए आपकी ज़िंदगी जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, रिलेशनशिप तो अब ख़त्म होने की हालात में है, क्या फाइनेंशियल ली अब है ना दोबारा वापस खड़े होने की हालात में नहीं है, या फिर हेल्थ वाइज लग रहा है कि बस अब ये मेरा अंत है ना, इस तरीके से जो आप सोच रहे हैं, ये असल मायने में आपकी सोच है। आपको अपनी सोच पर कार्य करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि की और राहु की दोनों की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। 2026 का साल भी है तो 26 भी है। ठीक है, नंबर 8 की एनर्जीज यहाँ पर आपकी जिंदगी में ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है, अर्थात कि आपकी जिंदगी में आप खुद ये चीज मानेंगे जब मैं ये चीज आपको बोलूंगी और ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ है। मैं फिर से बोलूंगी, आपकी जिंदगी में सब कुछ है, पर सारी खुशियां, सारी अपॉर्चुनिटीज को मुंह मोड़ कर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अपने भ्रमित सोच की वजह से आप गलत दिशा में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, सो यू हैव ऑल द थिंग्स विच यू शुड हैव, जो कितने सारे लोग होते हैं जिनके पास नहीं होती हैं वो चीजें, और वो सब चीजें आपके पास है। ठीक है, अगर फाइनेंशियली वाइज की बात की जाए तो फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आपके आस पास है, तो वो सब चीजें आपके पास है। ठीक है, फाइनेंशियली वाइज अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास है, हर एक चीज जो आप चाह रहे हो वो आपके पास है। वो चीज आपके पास है, 110% आपके पास है। बट कहीं ना कहीं उस चीज से आप जोड़ नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फोन है और फोन का चार्जर भी है, पर आप कह रहे हो मेरी फोन की बैटरी अब डाउन हो रही है, ये 1% पर आ चुकी है, अब ये तो मेरा फोन अब मेरे हाथ से गया, मेरा फोन अब खत्म हो गया, मेरा फोन कुछ नहीं हो सकता, अब ये फोन मेरे हाथ से चला गया, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो। तो इस तरीके से चीजें लग रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्जर आपके पास है, ऑल यू नीड इज टू चार्ज इट। इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास है, चार्जर भी आपके पास है। मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, अर्थात यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहा है तो आप एक वेकेशन या किसी ना किसी तीर्थ में आप जा सकते हो। अगर रिलेशनशिप या घर में बहुत ज्यादा कला कलेश हो रहा है तो अपने केतु को ठीक करने के लिए आप किसी ना किसी अपने घर के आसपास, माता रानी की कोई शक्तिपीठ जरूर आपके घर के आसपास है ना, कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग आपके घर के आसपास है, या किसी ना किसी जगह आप जा सकते हो, सब कुछ है। तो सब परिवार आप जरूर जाइए, विजिट करिए, जरूर भगवान जी का दर्शन करके आइए। कहीं ना कहीं वेकेशन पर आप किसी भी जगह घूमने जा सकते हैं अपने, है ना, पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग कि ताकि आपके अंदर में जो फ्रस्ट्रेशन या जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो चीज क्लियर हो। अगर इतना भी नहीं हो, इतना सब कुछ हो सकता है, ये सच्चाई है, कम से कम वॉक पर निकल जाइए, मॉर्निंग या इवनिंग कोई भी वॉक पर। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज है तो आप उस पर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कार्य करना है, बस पैसा आ जाएगा। क्योंकि जहां मूवमेंट होता है वहां श्री महालक्ष्मी का वास होता है, यानी जहाँ
स्थिरता आ जाएगी। जहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा वहाँ श्री महालक्ष्मी का आना असंभव है, राइट। सो इसीलिए इस चीज को इंपॉर्टेंस दीजिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। जो भी आपके माइंड में थॉट प्रोसेस या जो भी चीज है वो एक तरह से रुका हुआ है। यहाँ पर मेरे को हैवी स्पेल की भी एनर्जीज नजर आ रही है, बिकॉज यस दिस इज 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं अगर आप किसी प्रकार की हैवी नेगेटिव एनर्जीज का है ना उस चीज का महसूस कर रहे हैं, उच्चाटन क्रिया का महसूस कर रहे हैं, या किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड है, तो कंप्लीट परमानेंटली अपनी फुल फैमिली के लिए परमानेंट सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, जो परमानेंट प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, कंप्लीट हाउस के लिए, कंप्लीट खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो यस, ये सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हो। ये रेमेडीज नहीं है, रेमेडीज का असर उसी समय तक रहता है या फिर कई बार उसे करना पड़ता है, पर जो सिद्ध सात्विक शक्तियां होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन होती है और उसका रिजल्ट तुरंत इमीडिएटली मिलता है और हमेशा के लिए मिलता है। दिस इज अ परमानेंट। तो इसीलिए गोपनीयता का ध्यान रखना है। वो सिद्ध सात्विक शक्तियां कभी भी आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगी और उस चीज का गोपनीय आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए एनर्जाइज किया जाएगा तो उसके बाद उसको गोपनीयता का ध्यान आपको रखना है। जिस पर्सन के लिए जितने है ना जिसके भी लिए एनर्जाइज किया जाएगा वो उसी तक वो बात वो चीज रहनी चाहिए। आगे उस चीज को फॉरवर्ड या आगे उस चीज के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना। आइए देखते हैं क्या कुछ नेक्स्ट एनर्जीज है आपके लिए। जय श्री महाकाली। ओके, द एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनसे जरूर जोड़िए किसी ना किसी प्रकार से। अगर मन में अचानक से है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका माता रानी पर एक अटूट विश्वास था, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीज डिस्कनेक्ट हुआ है, किसी पर्सन ने कोई ऐसी बात कह दी है या कुछ ऐसा आपसे गलती हो गया तो है ना कि गलती हो गई है तो आप दूर हो गए हो, तो ये चीज सही नहीं है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जो एक माँ को, जो एक बच्चे को अपनी माँ से दूर करे, वो चीज सही नहीं होती। उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। और आपका और माता रानी का रिश्ता माँ बेटे का, माँ बेटी का रिश्ता है, इसलिए इस चीज को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। और अगर कोई पर्सन या किसी कोई बात या कोई आपसे गलती हो गई तो उसकी माफी डायरेक्टली भगवान जी से, माता रानी से मांगिए, ना कि आप उनसे अलग होकर वो आपको वो माफ मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो दूर नहीं होना है किसी भी हाल पर, इस चीज को ध्यान देना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को एनर्जीज है कि कुछ ऐसी गलती आपसे हो गई है या कुछ ऐसा आपको ऐसा महसूस हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो प्लीज उस एनर्जी से आपको खुद को बाहर निकालना है। जय श्री महाकाली। एंजल नंबर की यहाँ पे एनर्जीज है। और माता रानी की जरूर, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है या किसी ना किसी प्रकार से माता रानी से आप जरूर जरूर जुड़िए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। यस, यू आर वेरी पावरफुल। यहाँ पर आपकी एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है कि आपकी जिंदगी में हर एक एक्शन, हर एक चीज आप उस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो, आप उस चीज की ऑथोरेटिव लेते हो, और हर कार्य यानी आपके द्वारा ही बहुत सारी कार्य, अच्छे कार्य भी होने वाले हैं और आप ही के द्वारा भी होने वाले हैं। यू आर वेरी स्ट्रांग। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इमोशनली पावरफुल, ऑथोरेटिव के एनर्जीज है। एंड यस, जो चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, आप अपनी जिंदगी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी एक ग्रेट इंप्रूवमेंट लेकर आते हो। सो यस, भगवान जी ने आपको चुना है बहुत बड़े मकसद के लिए। सो यस, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड यू आर वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल एंड ऑथोरिटेटिव। सो ऑल यू नीड इज टू वर्क अकॉर्डिंगली। जब आप भगवान जी के कार्य में लगे हुए हैं तो आप खुद ही देखिए, अगर आप अपने घर में हाउस है ना हेल्पर रखे हुए हैं, या अगर आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस में, एनी वन, हर एक अपनी फैमिली का ध्यान, मतलब यहाँ पर ये मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, उनके घर चल रहे हैं, ठीक है, और आप एक माध्यम बने हुए हो। सो यस, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रांग, क्योंकि ये आप की एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता है, बट माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो जैसे कहा जाता है कि किंग हो, लीडर हो, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसके हाथ में होती है। बट अगर वो खुद से कमजोर महसूस करने लगेगा या माइंड से अगर कमजोर महसूस करने लगेगा तो ये चीज सही नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे लोगों की उम्मीद उसी पर्सन से है। सो यस, अ किंग शुड बी वेरी स्ट्रांग। एंड इन द सेम वे आप अपनी लाइफ में यू आर द किंग एंड द सी ऑफ योर लाइफ। प्लस आप अपनी जिंदगी में तो एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आती हो, पर साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए हर वो लोग, ठीक है, हर वो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अगर आप ऑफिस में है तो योर एम्प्लॉयज, योर हाउस हेल्प, योर वर्कर्स, एनी वन, एवरी वन, राइट, योर स्टूडेंट्स, कोई भी वो पर्सन हो, ठीक है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, जिनके लाइफ में आप एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आ रहे हो। सो इन द सेम वे यू नीड टू बी वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रांग एंड बी वेरी वेरी
रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योरसेल्फ, यानी आप खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को अप्रिशिएट करने लग जाइए, क्योंकि सच में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप सब चीज़ देखते हो, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो, एवरीवन ऑल राउंडर आप है। एंड यस, ऑल द पीपल who are in touch with you, they appreciate your energies, they appreciate your hard work, but you need to be very very kind towards, be respectful towards you. अगर आप एक हाउस वाइफ है ना, तो भी आपने अपने पूरे घर की हर एक पर्सन की नीड, उसकी ज़रूरत, उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ में डिसीजंस, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे है ना फैमिली मेंबर्स में, पार्टनर को लेकर हो, इन लॉस को लेकर हो, तो हर एक पर्सन की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइदर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक तरफ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, आपका एक बहुत ग्रेट रोल प्ले मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लोग आपको कहे या ना कहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट ये चीज आपको समझनी है। और ठीक उसी तरीके से जब एक लीडर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सीएम होता है, पीएम होते हैं, है ना, तो उस पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए एक बॉडी गार्ड्स एंड हर एक चीज उनका ख्याल रखा जाता है कि आपको अपना ध्यान रखना है। सो इन द सेम वे आप पर भी आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे आप उसे इग्नोर करो चाहे आप नहीं करो। अगर आप एक दिन भी इग्नोर कर देते हो तो हर एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप खुद का ख्याल रखें, खुद को अप्रिशिएट करें एंड खुद की रिस्पेक्ट करें। सो यस, प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। जय श्री महाकाली। सो आइए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज आपके लिए है। या दिस इज व्हाट इज यू आर करेंटली फेसिंग। बहुत सारी नकारात्मकता, बहुत सारी चीजों को लेकर आप दर्द लेकर झेल रहे हो। सो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज है। सो आपको अपनी आपको हील करना होगा। अगर आप 1-to-1 कॉल सेशन चाहते हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड एज पर टैरो रीडिंग आप कंसल्ट कर सकते हैं। और क्या कुछ आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसकी कंप्लीट इन डेप्थ में आप रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप दुख और पीड़ा से जूझ रहे हो। बस बस अब और नहीं, अब बिल्कुल भी और नहीं, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर है। तो बस आपको इस तरीके की सिचुएशन, अगर आप इस तरीके से जियोगे, ठीक है, इस तरीके का आपका इमोशनल मेंटल हेल्थ रहेगा, यानी बहुत भारी महसूस करते रहोगे, और ऐसी आपकी यहाँ पर ऑरा है, ऐसा आपका मतलब पावर है, ये आपको रहना है, क्योंकि आपका किंग की एनर्जीज होनी चाहिए, आपको हर एक चीज को मैनेज करना है। बट इमोशनली अगर आप ऐसे रहोगे, तो ये दोनों चीजें, यानी अंदर से आप रो रहे हो, परेशान हो, दुखित हो, और अगले दिन आपको खुद के लिए खड़ा होना है, सबके लिए खड़ा होना है, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, फॉर ऑल योर वर्कर्स, फॉर ऑल योर पीपल, राइट। सो ऐसी दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। कहते हैं ना, एक कमान में दो तलवार नहीं रह सकती। ठीक उसी तरीके से आप खुद में इतना ज्यादा भारी महसूस करो और इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, ये दोनों चीजें एक साथ असंभव है, राइट। सो यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रांग, बोथ इमोशनली, फाइनेंशियली, एंड स्पेशली यहाँ पर इमोशनली की एनर्जीज है, क्योंकि फाइनेंशियली हर एक चीज को मैनेज करने के लिए इंसान का, कहते हैं ना, माइंड, हर एक पर्सन को उसके माइंड से देखा जाता है, उसकी माइंड से, उसकी थॉट प्रोसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट, है ना, रिच और पुअर, ग्रेट, एवरेज, गुड, तो ये सब चीजें क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द माइंड सेट, द माइंड, द थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर उसी चीज पर वर्क करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लोगों की बातें, बहुत ज्यादा लोगों की हरकतें ने आपको दुख और दर्द दिया है, और उसको हील कैसे करे, इस चीज से आपने कभी सीखा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी जाना नहीं। यस, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग। सो या, भगवान जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है हमेशा। एंड जितना आप सोच रहे हैं उतना ज़्यादा नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको खुद पर कार्य करना है, एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ, बोथ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो वाइज। अगर आप अपनी कंसल्टेशन चाहते हैं, जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स क्या क्या है, स्पेसिफिकली डेट वाइज, ठीक है, हर एक चीज इन डेप्थ में विथ एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, which will be available to you within 1 to 2 days. So yes, everything will be let you know. So आप WhatsApp पर कंसल्ट कर सकते हैं। WhatsApp नंबर इज 9709304919. So feel free to message. Thank you so much. आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, माता रानी की तरफ से आप सबके लिए क्या मैसेज। Surrender is not defeat. It is victory in my arms.
जय श्री माँ, जय श्री माँ दुर्गा। यहाँ श्री माँ आनंदमयी यहाँ पर हम सबको ये समझा रही हैं, ये सब आप ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि माता रानी पर सब कुछ छोड़ देना है, उस परमपिता परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देना है, आत्मसमर्पण करना, ठीक है? ये कोई हार की बात नहीं है, बल्कि एक विजय है। क्योंकि जब हम जिस प्रकार से है ना, हम सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मान लेते एक छोटा बच्चा ही है, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट वो सब कुछ जब माता रानी पर, उस परमपिता परमात्मा पर, सब है ना, माँ पर छोड़ देता है, तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाती है, सब चीज़ें बेस्ट होती हैं। डेफिनेटली किसी से भी कोई है ना प्रॉब्लम होना ही नहीं है। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यू नीड टू रिलीज कंट्रोल। किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, रिलेशनशिप में उस पर्सन की एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हो, फाइनेंशियली वाइज कंट्रोल कर सकते हो, हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। और उस माता रानी है ना, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उस डिवाइन, ठीक है, दैट डिवाइन से जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उन चीज़ों पर खुश रहते हुए उस चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना, यानी जो चीज़ है उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना। और जो चीज़ें अपने कंट्रोल पर है, यानी हम स्वयं, सिर्फ हम अपने आप पे कंट्रोल में, बाकी और कोई चीज़ कोई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो सकती, उस पर कार्य करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है रेमेडी में, ठीक है, lie on the floor in child's pose and say माँ I release it all into your lap। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप है ना किसी ना किसी मंदिर में या अपने घर में ही, ठीक है, माता रानी के समक्ष में, परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनके समक्ष में बैठे, जिस प्रकार से एक शिशु है ना, एक बच्चे की तरह बैठे और कहें कि मैं सब कुछ अब आप पर छोड़ता हूँ, या अब सब कुछ मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो इस आत्म समर्पण के भाव से सब कुछ उन पर छोड़िए और अपने कर्म करते रहिए। जय श्री महाकाली। ओके, सैक्रिफाइस विथ लव नॉट फेयर, दैट इज ट्रू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चीजें सैक्रिफाइस की जाती है ना, यानी कुछ ना कुछ चीजों को सैक्रिफाइस कर देना, तो वो प्यार से होता है, ना कि डर से। कुछ चीजों को आप अपनी लाइफ में, आप देखिए कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज के लिए या कोई भी चीज आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो? क्या आपको डर है, क्या प्यार है? अगर सवाल आता है डर है तो उसे छोड़ दीजिए, सैक्रिफाइस मत करिए। और अगर प्यार है तो जरूर करिए। यानी अगर भगवान जी से डर है और तब हम इस तरीके से मंदिर जा रहे हैं, तब हम ऐसा कर रहे, तो नहीं, प्यार है इसीलिए कर रहे, तो यस, दैट इज ट्रू ऑफरिंग, वो असली ऑफरिंग है टुवर्ड्स द लॉर्ड, टुवर्ड्स एनीवन। Sri Ma Sati, who gave up her body for dharma, reminds you that sacred sacrifice uplifts, not diminishes। यानी जो सच्ची पवित्रता से, जो हम दिल से, जिसमें हमें कोई अपेक्षा नहीं होती, वो चीज़ें जब हम सैक्रिफाइस कर देते हैं तो वो चीज़ें हमें लाइफ में उठा देती है ऊंचा, ना कि हमें गिराती है। तो ये चीज़ आपको रखना है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है गिव अप वन कंफर्ट टुडे जॉयफुली इन हर ऑनर, फूड स्लीप और कंपनी। यानी किसी ना किसी प्रकार से अपनी कोई एक बुरी आदत कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर दीजिए और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये बात यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हो 9709304919। सिद्ध सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हो उनका ज़रूर ज़रूर मंत्र मंत्र नाम ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एंजल नंबर 1717, द ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 की एनर्जीज है, ज़रूर ज़रूर क्लेम करें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री महाकाली। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ज़रूर 1717 ज़रूर लिखें। माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पे आप फेसबुक पेज यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश में आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।